अब हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रहे धनखड़ ने शानदार जीत दर्ज की थी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले जगदीप धनखड़ करीब 30 बरस से राजनीति में हैं। साल 1989 में सक्रिय राजनीति में आए। जनता दल की राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की, एनसीपी की राजनीति की, लोकसभा के सदस्य भी चुने गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए। एक दशक से भी समय के पूर्व 2003 टू बी प्रिसाइज अगर बरस की बात करें, नामी वकील रहे हैं। कई चर्चित मुकदमे भी लड़े हैं। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। गवर्नर के तौर पर भी खूब चर्चित रहे। अब हैं देश के उपराष्ट्रपति और उसी हिसाब से राज्यसभा के पदेन सभापति। अगली सुर्खी, 15 अगस्त से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में उरी हमले जैसी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। 11 अगस्त की सुबह 2 आतंकवादी राजौरी के आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब सेना के जवानों ने उन्हें घेर कर आगे बढ़ने से रोका तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें दोनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इस पूरे ऑपरेशन में सेना के 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इससे पहले कल भी बडगाम में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। मारे गए 3 आतंकियों में लश्कर का कमांडर लतीफ रादर भी था। साल 2012 में श्रीनगर हाईवे पर सेना पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। लतीफ रादर इस हमले में शामिल बताया जाता था। अगली सुर्खी, देश में रेवड़ी कल्चर यानी चुनाव के वक्त फ्री योजनाओं के ऐलान पर बहस छिड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। राजनीतिक पार्टियों के जरिए मुफ्त योजनाओं के ऐलान के खिलाफ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को बहुत गंभीर माना। कोर्ट ने कहा, लोगों की भलाई के लिए की जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने अपने ससुर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। क्या कहा उन्होंने? मेरे ससुर एक किसान हैं। किसानों को उन दिनों बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। उन्होंने मुझसे इस बारे में याचिका दाखिल करने को कहा। मैंने बताया, ये सरकार की नीति है, इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ने वाले सभी किसानों के कनेक्शन वैध कर दिए। मेरे पास अपने ससुर को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वैसे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमें हलफनामा नहीं मिलता लेकिन अखबारों को मिल जाता है, लीक हो जाता है, छप जाता है। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई याचिका में फ्री सुविधाओं का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी की मान्यता रद्द कर देना एक अलोकतांत्रिक विचार है। बेहतर हो कि मामले में अनुभव और जानकारी रखने वाले सभी पक्ष एक साथ बैठकर देश हित में अच्छा फैसला लें। कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बनाने का सुझाव दिया जिसे आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गैर जरूरी बताया। फिलहाल इस मामले में अगली तारीख मिल गई है, 17 अगस्त को सुनवाई होगी। अगली सुर्खी, महाराष्ट्र के जालना में कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता चला। 58 करोड़ कैश भी शामिल है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में आईटी डिपार्टमेंट ने करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की। 58 करोड़ से ज्यादा कैश, 32 किलो सोने के गहने, 16 करोड़ रुपए मात्र के हीरे मोती और इसके अलावा प्रॉपर्टी के कागजात भी शामिल हैं। पूरी कार्रवाई 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई जिसके तहत एसआरजे स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा और डीलर प्रदीप बोरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब सवाल ये कि इन धन कुबेरों के बारे में पता कैसे चला। दरअसल आयकर विभाग को जालना की 4 स्टील कंपनियों में अनियमितता की सूचना मिली थी जिसके बाद विभाग एक्शन में आया। उसने जब ठिकानों पर छापेमारी की और शहर के बाहर फार्म हाउस में पहुंचे तो नकदी और सोना हीरे समेत प्रॉपर्टी के तमाम कागजात बरामद किए। आयकर विभाग की टीम को छापेमारी में मिले कैश को गिनने में करीब 13 घंटे का वक्त लगा। कैश को जालना के स्थानीय स्टेट बैंक की ब्रांच में ले जाकर गिना गया। 11 बजे से काम शुरू हुआ, देर रात 1 बजे तक चलता रहा।